इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम एडवोकेट के द्वारा शादीशुदा हिंदू महिला को बीच रास्ते में रोका गया और धर्म परिवर्तन कर शादी करने की धमकी दी गई। फिलहाल पीड़िता ने जब पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने नाम मात्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर ईटीश्री कर दी। तो वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी मुस्लिम एडवोकेट को लगी तो उसने महिला को लेकर कई तरह की बातों का जिक्र करते हुए पूरे मामले को गलत बताया। घटना इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के बोहरा कॉलोनी में रहने वाली एक हिंदू पीड़ित महिला ने क्षेत्र में ही रहने वाले एक एडवोकेट आफ्ताब पठान पर यह आरोप लगाए कि जब वह अपने बच्चे को लेने सुपर कॉरिडोर चौराहे पर जा रही थी तो सुनसान इलाके में आफ्ताब ने उसकी गाड़ी रोककर उसका हाथ पकड़कर यह धमकी दी कि यदि वह उसके पति को छोड़कर मेरे साथ रहने नहीं आई तो जान से खत्म कर दूंगा और जिस जगह पर रह रही है उस जगह पर भी नहीं रहने दूंगा। साथ ही आफ्ताब ने यह भी धमकी देते हुए कहा कि धर्म बदलकर मुझसे शादी करो और यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो क्षेत्र में बदनाम कर दूंगा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी वकील होने का फायदा उठाकर दादागिरी करता है। फिलहाल पीड़िता ने जब यह पूरे मामले की शिकायत गांधीनगर थाने पर की तो गांधीनगर पुलिस ने इस पूरे मामले में नाम मात्र की कार्रवाई कर ईटीश्री कर दी। वहीं पीड़िता अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की शिकायत करने की बात कह रही है। जिस जगह पर पीड़िता रहती है उस जगह पर एकमात्र हिंदू परिवार पीड़िता का ही है, जिसके कारण पीड़िता और उसका परिवार काफी डरा और सहमा रहता है। दूसरी ओर एडवोकेट आफ्ताब पठान का कहना है कि महिला झूठी शिकायत कर रही है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। ये कल फरियादी ने रिपोर्ट करी है कि मेरे को गाली गुप्ता वगैरह करता है और मेरे घर के सामने रहते हैं वो और असली इशाराबाजी करते हैं। तो उस पर से अपराध पंजीबद्ध 294 और 506 और 509 का अपराध पंजीबद्ध करा है। सर क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर? 2021 से इसका आपसी मनमुटाव है। आपने सामने बोरा कॉलोनी में आमने सामने मकान है, रह रहे हैं। आपसी रंजिश एक दूसरे को देखने की बात पर से इनका झगड़ा चला आ रहा। इस तरह से महिला ने एक आरोप लगाया था कि उसको रास्ते में रोककर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने की बात कही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, जैसा कल फरियादी आई थी वो फरियादी के कहे अनुसार ही एफआईआर दर्ज की गई है और अपराध पंजीबद्ध करा है। इसके अलावा सर एक आज मुस्लिम जो आरोपी है उसका ऐसा भी कहना है कि वो साल भर से थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों को आवेदन दे रहा है, महिला की शिकायत कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसके पीछे ये कारण है कि वो मुस्लिम समाज से आता है, इसलिए उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई, मतलब उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये सही है? नहीं, 2021 में इनका आपस में झगड़ा भी हुआ था, आपस में मनमुटाव भी हुआ था। उसमें से दोनों ने लिखित में दिया था कि हमारा राजीनामा हो गया, हम आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। कोई धर्म को लेकर? नहीं, धर्म को लेकर ऐसी कुछ बात नहीं है भैया। ये 1.5 सालों से इन लोगों को परेशानी चल रहा है। ये किसी न किसी चीज़ को लेके मुझसे लड़ते हैं, नाम मेरे हस्बैंड का लेते हैं। अब इसने नया काम करना चालू कर दिया, मेरा घर से निकलना बंद करवा दिया। मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं अगर अकेली जाती हूँ, मेरे वहाँ लगे हैं कैमरे, ये आता नहीं है कैमरों के सामने। ये गली में मुझे रोकता है, बाहर रोड पे रोकता है, हाथ पकड़ा पकड़ी करता है, बोलता रहना है अगर बोरा कॉलोनी में तो तेरे आदमी को छोड़, तू मेरे साथ में रहेगी, नहीं तो मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। उस दिन भी इसने मुझे रोका तो मुझे सीधे सीधे इसने जान की धमकी दी है कि अगर अब की तू अकेली मिल गई तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। क्या बोला आपको रोक के? मैं जा रही थी अपने बच्चे को लेके तो इसने रोका मुझे, बोले रुको। मैंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा बात हो गई थी ना। मैं कहा बात खत्म हो गई है। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे ख़त्म हो गई, बोले तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बोले तू कहीं रह नहीं सकती गांधीनगर में, तेरे को कहीं नहीं रहने दूंगा, और अगर रहना भी है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं पे भी रहने नहीं दूंगा यहाँ। तो क्या धर्म परिवर्तन करने का बोला था? हाँ, धर्म परिवर्तन बोला। तुम तो मुस्लिम बन के मेरे साथ में ही रहोगे, मैं तुझसे शादी करूंगा, तुझे इस घर में रखूंगा। पति को छोड़ दो। पति को छोड़ दो। थाने पे शिकायत क्या करी आप? थाने पे शिकायत करी है तो वो लोग कोई मेरी बात सुनते ही नहीं है। जो ये छेड़ाछाड़ी मुझसे करता है उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसका ये वकील है करके पूरी चीज़ें इसकी ले लेते कि भैया हाँ ये वकील है। अरे तो भैया वकील है तो क्या तू घर से लोगों को उठा के ले जाएगा? पुलिस ने किन धाराओं क्या शिकायत करी आपकी? क्या आपने जो बताया उन धाराओं में प्रकरण दर्ज करा या नहीं, अन्य धाराओं में करा है। अच्छा, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना है कि शांति रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब वो आके हम लोगों को मारेंगे, वो आए दिन धमकी देते हमको। अच्छा, इसके अलावा वो एक आरोप भी लग रहा है कि आपका और कुछ पालतू कुत्ते या इस तरह से पालने को लेकर विवाद हुआ था, फिर धीरे धीरे आप जो आरोप लगा रही वो गलत है। भैया मेरे पालतू कुत्ते 5 सालों से एक ही घर के अंदर है। मेरे हस्बैंड के पास में लाइसेंस है, वो भी उन्हीं के नाम से। व्यापार मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, और इस गली से हम कोई व्यापार नहीं करते।
जो गाय मैंने पाली थी, जो ये बोल रहा है जानवरों की वजह से विवाद हुआ, जानवरों की वजह से विवाद नहीं हुआ, एक गाय की वजह से विवाद हुआ था। मैंने गाय अंदर रख रखी थी, इसको गाय से तकलीफ हुई, इसने गाय हटा दी। सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करके हमने कहा कि विवाद नहीं होना हमें, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, फोकट किसी से मगजमारी नहीं करते गली में, आप पूछ सकते हो। उसके बाद में हमने सोचा कि हटा दें यहाँ से गाय, तो हम लोगों ने गाय यहाँ से हटा दी, तब तो इसको शांत हो जाने। इसको टीआई साहब, पिछले जो टीआई साहब थे, उन्होंने पुष्पराज सर ने थाने बुला के इसको समझाइश का वो दिया था कि भैया क्या बोलते हैं उसको कि मैटर सॉल्व कर दो, राजीनामा कर लो। तो इसने टीआई सर के सामने, पुष्पराज सर के सामने साफ इनकार कर गया कि बोले मैं सब निपट लूँगा, बोले मैं तो राजीनामा नहीं करूँगा। बिल्कुल कोर्ट में ले जा सकता था मैं, और मैंने लगातार शिकायत भी करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं अभी सब दूर से होने के बाद मैं एक प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कल उन्होंने फाइनली मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली। आप वकील हैं, सारे मामले आपके सामने आते हैं, आप पहले ही स्टैंड ले लेते। जो जब शुरुआत हुई थी उसी समय आप प्राइवेट कंप्लेंट करवा के इस पूरे घटनाक्रम का निराकरण कर सकते थे। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस विवाद से कुछ भी नहीं चाहता। मैं इतना सिर्फ एक चाहता हूँ कि मैं मेरे घर में अगर 9 बजे जा रहा हूँ पूरे दिन भर के काम करने के बाद, तो मैं खाना खाऊँ और मैं चुपचाप सो जाऊँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रह के अपना एक लाइफ जो है उसको एंजॉय करना चाहता हूँ, अपना जो काम है, जो मेरी ड्यूटी है उसको पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इसको बहुत ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो मेरे खिलाफ ही बढ़ती चली गई है चीज़ें। कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या कोई संगठन है या किसी तरह के कोई लोग हैं इसके साथ में जो दबाव बना रहे हैं, इस तरह की बातें? इसकी ऐसे डायरेक्ट तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कौन है, लेकिन हाँ ये जानकारी मुझे ज़रूर लगी है। किसी संगठन का तो नाम नहीं पता लगा है मुझे, लेकिन कुछ ऐसा पता लगा है कि 150 लोग इकट्ठे हुए थे थाने में, जिनके दबाव में आके ये एफआईआर की है उन्होंने।